इसके बारे में बताइए, किस तरह का है, क्या एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा? जी, सुनील पाल कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सुनील पाल ने अब तक 2 फिल्में बना चुकी हैं। पहली फिल्म थी भावनाओं को समझो, जिसमें 51 स्टैंड अप कॉमेडियन थे। फिर उसके बाद उन्होंने मनी बैक गारंटी, उसमें भी सारे स्टैंड अप कॉमेडियन थे और कुछ फिल्म इंडस्ट्री के मिले जुले। अब ये तीसरा प्रोजेक्ट है उनका, सुनील पाल के जोक पाल। तो अब सारे जोक्स को लेके एक CD DVD लॉन्च की है इन्होंने। अब ये प्रोजेक्ट लोगों को पसंद आएगा तो ये टीवी पे लेके जाएंगे। लेकिन हमारे कॉमेडियंस में जो भी अच्छा काम करता है उसको हम शुभकामनाएं देते हैं। हमारी जमात का नाम ऊंचा होता है। हमसे 2 साल जूनियर थे कपिल शर्मा, वो 3rd में पार्ट 3 में आए थे, पार्ट सीजन 3 में आए थे लाफ्टर में। लेकिन इतना नाम किया कि आज सारे कॉमेडियंस आसमान पे पहुंच गए, उनके साथ साथ सारी कॉमेडी का नाम पहुंचता है। ये खुशी की बात है। पहले उंगली में गिने हुए कॉमेडियंस थे, लेकिन जब से छोटा स्क्रीन आया है लोगों ने चांस दिया और फिर इन्होंने दिखाया अपना दमखम कि इनमें भी कुछ करने की क्षमता है। तो फिर आप देख रहे हैं कि 1 करोड़ किसी कॉमेडियन ने आज तक 1 करोड़ शो कर नहीं दिया जो कपिल शर्मा ने दिया। ये भी अपने आप में इतिहास है। तो सुनील पाल हो, कपिल शर्मा हो, भारती सिंह हो, हमारे जितने कॉमेडियंस हैं जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए शुभकामनाएं। और इसमें कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं आप? नहीं, स्पेशल तो ऐसा है कि जब इसका काम आगे बढ़ेगा तो फिर सुनील पाल जी जो हैं बुलाएंगे सबको। अभी तो कुछ जूनियर्स को चांस दिया है इसमें बहुत सारे जूनियर्स देखने को मिलेंगे आपको, तो उनको देखिए, है ना। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील पाल जी को। करते रहें, बढ़ते रहें और जो भी करें हम उनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हैं। और दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? दर्शकों के लिए तो बस यही है कि हंसते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें। प्यार दिया है, हर मोड़ पे दिया है, हमेशा साथ दिया है। अब तो लाइव शो करते हैं और जो कुछ भी छोटा मोटा करते हैं तो ये दर्शक ही हैं जो हमें ऊपर तक के उठाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और रोती हुओं को भी हंसाता हूँ। जी हाँ, मैं हूँ एहसान कुरैशी ओरिजिनल। आप देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।
के सुपरस्टार आप हैं। सुनील पाल जी का जो जोक पाल है वो निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान को हंसाने वाला है और हम सब उनके जोक पे पहले से हंसते आए हैं। हमारे हिंदुस्तान की जो ऑडियंस है वो तो हंसती ही है, हम जो स्टार हैं वो भी इनको देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं और बहुत इनको मुबारकबाद देते हैं। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि जैसे आज वेब सीरीज़ का ज़माना चल पड़ा है, सभी लोग इसको देख रहे हैं, ज़्यादातर इसको पसंद किया जा रहा है, यूट्यूब पे इतने व्यूअर्स मिल रहे हैं, तो ये जो शुरुआत किया इन्होंने बहुत ही सराहनीय है और हमारी शुभकामनाएं। और आप सबसे हम निवेदन करते हैं कि हमारे सुनील पाल भैया को इतना प्यार दीजिए, इतना आशीर्वाद दीजिए कि ये जो हमको हंसाते हैं ये भी जीवन भर ऐसे ही हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ये कामना करते हैं। सर थैंक यू थैंक यू। सर कैसे आपको आइडिया आया इस तरह का कुछ निकालना चाहिए? भाई आज के ज़माने में तो यही यूट्यूब जो है और सोशल नेटवर्किंग जो है वो युवाओं का और सभी का पसंदीदा माध्यम बन चुका है। तो लोग अपने हाथ में मोबाइल रख के जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है तो या तो अपने पसंद के गाने सुनते हैं या निरोल भैया की फिल्म देखते हैं या उदित जी के गाने देखते हैं रिचार्ज किए हुए। तो मैंने सोचा कि यार अपना क्या है, तो मैंने कहा सोचा मुझे अगर कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो मैं यूट्यूब में अपना कुछ करता हूँ। तो वीनस की चंपक जी ने मुझे हिम्मत दी और कहा कि भैया करो। तो मैंने और मनोज शर्मा जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने मिलकर ये काम किया और धमाल काम हुआ है। हमें ऐसा लगता है आप भी देखेंगे तो मज़ा आएगा, आपको पसंद करेंगे, आप खुद भी देखिए औरों को भी दिखाइए और खूब शेयर कीजिए। सर जैसे हम जोक हम नॉर्मली आपको जब स्टेज पे हमने सुना है वो काफ़ी हिलेरियस होता है, तो इस वीडियो में किस तरह के मतलब जो लॉन्च किया जा रहा है किस तरह के जोक सुनने के लिए मिलेंगे दर्शकों को? कितना इसमें थोड़ा सा नयापन ये है कि आज तक आपने मुझे सोलो स्टैंड देखा, अकेला मैं माइक पकड़ के करते रहता हूँ, स्टैंड अप करते रहता हूँ। इसमें मैंने गैग किए हैं, जो उसी जोक्स को उन्हीं जोक को मैंने आपस में तकसीम कर लिया है। मैं कोई कैरेक्टर बना, कोई और दूसरा कोई कैरेक्टर बना, सीन टाइप का किया है, उसको गैग टाइप का किया है। वो एक बड़ा अच्छा रंग इसमें निकल आया है। उदित जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सुनील पाल जी को बधाई देता हूँ। मैं सुनील पाल जी को बधाइयाँ देता हूँ कि सुनील पाल के जोक पाल जो आज डीवीडी रिलीज़ हो रही है इसके उपलक्ष्य में और वीनस कंपनी ने रिलीज़ किया है। तो ऐसे भी सुनील पाल जी अपने आप में एक महिपाल हैं और हाँ जी, और अपने फ़न के बादशाह हैं और लोगों को हंसाते हैं, जोक्स करते हैं और हम सबको इंटरटेन करते रहते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि इनकी ये डीवीडी सुपरहिट है ही और सुपरहिट होंगी। अच्छा, इसके अलावा आप तीनों से जानना चाहूँगा अभी जो बॉलीवुड में कश्मकश चल रहा है दिल में मुश्किल को बैन को लेकर, तो उसके ऊपर आप तीनों की क्या राय है? ये सब इस बारे में इस चक्कर में हमें मत अच्छा सुनील जी आप बता दीजिए। भैया अच्छा बताएंगे क्या जी क्या क्या दिल में मुश्किल को बैन किया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? भाई जैसे कि सबको पता ही है कि बड़े बड़े अभिनेताओं ने ये कहा है कि देश पहले है, देश की सुरक्षा पहले है, देश को जैसा फील होता है वो सभी लोगों को उसी तरह से सोचना चाहिए। कलाकारी जो है बाद में आती है, देश पहले आता है। तो अगर पूरे देश का ये मानना है कि वो फिल्म इसलिए रिलीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें पाकिस्तानी कलाकार हैं, तो मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते, देशवासी होने के नाते मैं इसका समर्थन करूँगा। और बाकी आगे से थोड़ा सा वो देश भी ध्यान रखें और हम भी ध्यान रखें। कलाकारों की कमी नहीं है यहाँ पे, गाली एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं, दो ढूंढो पास मिलते हैं। अच्छा नीरज जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक भोजपुरी के जाने माने आर्टिस्ट है, तो इस बात को लेकर आपकी क्या राय है? मेरी भी राय वही है जो पूरे हिंदुस्तान की राय है कि हम कलाकार बहुत बाद में आते हैं, सबसे पहले देश आता है और देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो ये जो बैन लगाने वाली बात है फिल्म पे जिसमें पाकिस्तानी कलाकारों ने काम किया है, तो निश्चित रूप से हमारा देश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बैन लगाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सिर्फ फिल्म या मैं इंटरटेनमेंट की बात नहीं करता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए, हर रिश्ते तोड़ देने चाहिए, क्योंकि हम उनके साथ भाईचारा निभाते आए हैं, हम उनको भाईचारा दिखाते हैं, उनके कलाकार
कलाकारों को काम देते हैं, ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान करता है। और उल्टा उनका क्या होता है, वो ऐसे आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं जो हमारे सैनिकों पे हमला करते हैं उरी में, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी हमसे दुश्मनी रखना चाहता है तो हमें भी खुल के दुश्मनी करनी चाहिए। हमको उससे कोई लिपो छिपो करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है देश सबसे ऊपर है और हमेशा रहेगा। दीपक जी, आप क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे और बहुत खुशी है कि मैं हमारी कंपनी ने मुझे लगता है कि सभी हास्य कलाकार जितने भी हमारे सबके साथ काम किया, लेकिन पॉल साहब के साथ मैं काम नहीं कर पाया। तो उन्होंने मुझसे शिकायत की थी कि आप मेरे साथ काम नहीं कर रहे, बाकी सारे कलाकार आपकी फिल्मों के ज़रिए या आपकी कैसेट के ज़रिए कहीं से आपके साथ काम कर चुके हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं जल्दी काम करूँगा और उसके बाद हमने पॉल साहब के साथ बैठ के काफ़ी सिटिंगें की। तो आप रिजल्ट अब आपके सामने। जब वीव सीन की कॉमेडी में आप काफ़ी एक लीड्स एंड बाउंड में स्टेप कॉमेडी मतलब मेरे हिसाब से कॉमेडी तो वही होनी चाहिए जो लोग हंसे। अगर आपने किसी को हंसा दिया तो आप उसमें पूरी तरह से आप हो चुके हैं। तो हमारी फिल्में भी पहले से खिलाड़ी से लेके खिलाड़ी की पहली फिल्म में भी इतनी कॉमेडी थी, जॉनी भाई थे, बाजीगर में थी, इवन जॉनी भाई की पहली कॉमेडी कैसेट भी वीनस से रिलीज हुई। तो सारे जो है तो मुझे लगता है कि अगर आपने ऑडियंस को हंसा दिया तो आप विनर हैं। तो आप कॉमेडी और म्यूजिक भी मिक्स कर अभी ऐसा कोई मौका है तो कॉमेडी और संगीत तो जुड़ा हुआ ही है साथ में, तो कोशिश करेंगे। आपका कुछ फेवरेट इसमें के साथ रहा है? सुनील जी के साथ जो फेवरेट होगा तो सारे जो उन्होंने जितने भी गैग्स किए हैं वो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे इनका शराबी वाला और एक युगा से होगा वो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे वीनस के साथ एसोसिएशन के बारे में? मैं बड़ा इमोशनल हो जाऊँगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने बचपन से जैसे कि जॉनी भाई का कैसेट का जिक्र किया, 82 में कैसेट आई, 82 में कैसेट आई थी और मैं तब 6-7 साल का था। तब से मुझे इस वीनस के बारे में पता है ये कैसेट की दुनिया ये क्या चीज़ है। और देखिए बच्चे के हिसाब से कैसेट और मैं चंपक मैगजीन पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि क्या है ये कल्पना की दुनिया है। आज देखिए भगवान की कृपा से दोनों चीज़ों का मुझे कह सकते गिफ्ट परमात्मा ने दिया है और चंपक जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज चंपक जी भी मेरे साथ में है और वीनस जैसी अद्वितीय कंपनी जिसमें आप चाहे फिल्मों के गाने ले लीजिए, प्राइवेट एल्बम ले लीजिए, कव्वाली ले लीजिए, गज़ल ले लीजिए, भजन ले लीजिए, कॉमेडी का तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर कॉमेडी कलाकारों के जीवन में अगर किसी म्यूजिक कंपनी का योगदान है तो वो है वीनस कंपनी का। और मैं बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे उसी प्लेटफॉर्म पर मौका मिला। यूट्यूब चैनल की शुरुआत है वीनस की और मुझे उसमें मौका मिल रहा है, तो मैं चंपक जी का और तमाम वीनस का स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा सर। और मैं समझता हूँ कि आप मुझे इसी तरह से अपने काम में शामिल करते रहे, आगे फिल्में बना रहे हैं तो वहाँ भी ध्यान रखें मेरा। थैंक यू। भाई आपका स्वागत है। भाई भाई से जॉनी भाई से मेरे लिए नहीं बहुत अच्छा है भाई, अच्छा लगता है हमारे अपने छोटे भाई लोग इस तरह काम कर रहे हैं और ये DVD वगैरह निकाल रहे हैं, लोगों तक पहुंचेगी अच्छी अच्छी बातें, लोग हंसेंगे, खुशी की बात है। अच्छा है 82 में मेरी एक ऑडियो कैसेट आई थी तो जिसकी वजह से मेरा इतना नाम हुआ है। सुनील पाल का तो खैर बहुत नाम है, अच्छा नाम कमाया उसने, लेकिन ऐसी DVDs निकलनी चाहिए, नई नई बातें नई नई चीज़ें आनी चाहिए और सुनील पाल कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपको कितना डिफरेंस लगता है जॉनी भाई जो अभी कॉमेडी पहले और अब स्पेशली स्टैंड अप कॉमेडी में आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? एसेंस ऑफ कॉमेडी उतना है, बड़ा है, चेंज हुआ है? हाँ चेंज तो होता रहता है, देखिए हालात के हिसाब से टाइम बदल रहा है, नई नई बातें आ रही हैं, तो आर्टिस्ट जो है अपनी तरफ से ऑब्जर्व करता रहता है, नई नई बातें देखता है, उसमें से नई नई बातें सोचता है, अलग अलग चीज़ें निकालता है, लोगों के सामने लाता है। तो वक्त के हिसाब से हर चीज़ बदलती रहती है और नई नई बातें आनी चाहिए। वीनस के साथ आपका एसोसिएशन बहुत पुराना रहा है, आप बिल्कुल तो क्या कहना चाहेंगे एज अ लेबल उनके थ्रू रिलीज हो रहा है? हाँ बहुत खुशी है क्योंकि
एक मेरी ऑडियो कैसेट भी विनेश की तरफ से निकली थी और विनेश के साथ हमने बहुत काम किया है, मेरे लिए तो बहुत ग्रेट है। और म्यूज़िक में काफ़ी उन्होंने काम किया है, काफ़ी लोगों के लिए, कई कलाकार उनके विनेश से निकल चुके हैं। सर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका इन फ्यूचर? फिल्में अभी गोलमाल 4 पे काम चल रहा है। अभी एक फिल्म आ रही है जो रेडी है, होटल ब्यूटीफुल, नई फिल्म है, नए लोग। इसके अलावा सर आप काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, तो अभी जो है ए दिल है मुश्किल को बैन किया जा रहा है, तो उस बात को लेकर ए दिल है मुश्किल में जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है उसकी वजह से फिल्म को बैन किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा और क्या राय है आपकी? ये गवर्नमेंट के हिसाब से जो बॉर्डर पे जो तनाव है उस हिसाब से हमारे पॉलिटिशियंस जो भी हमारी गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेती है उस हिसाब से चलना पड़ता है। थोड़े दिन के लिए होता है, फिर सुलह हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है। वक्त डेट पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी हालात अच्छे नहीं हैं, अच्छे हो जाएंगे तो पूरा सामान हो जाएगा। लेकिन फिल्म को बैन करना सही है? जो मुश्किल फिल्म को बैन करना सही है? फिल्म में कहाँ पाकिस्तान ने बैन किया ना? नहीं, यहाँ पर भी बैन करने की बात चल रही है। तो वहाँ हमारी फिल्में नहीं चल रही ना, वहाँ पे नहीं चल रही और यहाँ पर भी नहीं चल रही। हाँ तो वो तो इसी बात तो होती रहेगी, तो उसको मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं क्या कर सकता हूँ बैन होना। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं हूं सुनील पाल और भोजपुरी अड्डा के लिए मैं दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अब तक आपने मुझे स्टैंड अप में देखा है, सोलो में करता था, अकेला करता था। अब इसमें आप मेरे जोक्स के साथ में गैग्स भी देखेंगे और वो बड़ा मज़ा आएगा आपको, क्योंकि बहुत अच्छे से काम करवाया है विनस के चप्पल जी ने और विनस के सभी लोगों ने। डायरेक्टर मनोज शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया है और मेरी टीम और सब पूरा ये टीम वर्क है देखा जाए तो। मुझे लगता है कि परमात्मा की कृपा से सबको हंसाने में कामयाब रहेगा सुनील पाल के जोक पाल। दर्शकों से यही बात करना चाहता हूँ कि आपने अब तक मुझे बहुत प्यार दिया अलग अलग मंचों से, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस DVD को लेकर भी आप मुझे प्यार दें और परिवार को दिखाएं, आपस में लोगों को भी दिखाएं, सबसे मुझे आशीर्वाद दिलवाएं और मुझे शाबाशी दें ताकि मैं और आगे काम कर सकूँ। इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा दर्शकों को? बिल्कुल सब नया है, आप देखेंगे DVD देखेंगे आप सुनील पाल के जोक का, आपको सब कुछ नया मिलेगा, बड़ा मज़ा आएगा और शुभकामनाएं। मत जानो सुनील पाल की भावनाओं को समझो, सुनील पाल के जोक पाल देखो मेरे लाल। अभी देखिए मुकदमा 0 किलोमीटर आई थी, बहुत पसंद किया, बड़ा आशीर्वाद दिया। इसके बाद हम लोग दीपावली पे लेके आ रहे हैं बेटा, आलोक कुमार जी की है, बेटा आ रही है। और उसके बाद हम तैयारी कर रहे हैं निरहुआ हिंदुस्तानी 2 की, क्योंकि निरहुआ हिंदुस्तानी 1 को बहुत प्यार दिया था दर्शकों ने, तो मांग थी सबकी, जहाँ भी जाता था तो लोग बोलते थे भैया 2 बनना चाहिए इसका, तो 2 बना रहे हैं। उसके बाद जिगर आलोक कुमार जी कर रहे हैं। उसके बाद मेरे छोटे भाई प्रवेश लाल यादव बना रहे हैं बॉर्डर, जो आज समय की मांग है, बॉर्डर पे काम चल रहा है, ये आने वाली फिल्म है। सुनील पाल जी के जोक पाल आ रहा है मार्केट में, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज टीवी देखने का लोगों के पास समय नहीं है, टीवी के पास लोग घंटों नहीं बैठ सकते, सभी बिजी हैं अपने अपने काम में, पर मोबाइल में यूट्यूब में लोग देखना पसंद करते हैं, वो फिल्में हों या जो भी हो। तो ये जो सीरीज इन्होंने स्टार्ट किया है अपना सुनील पाल के जोक पाल, ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया, और इसे हम तो खुद भी देखेंगे, क्योंकि मैं इसको देखता रहता हूँ। सुनील पाल जी का जितना भी कॉमेडी है, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत आनंद आने वाला है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग YouTube पे इसे देखिए और देख के आपको आनंद आए तो अपने दोस्तों को भी आप कहिए देखने के लिए। बाकी कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं दर्शकों के लिए जो दर्शक चाहते हैं आपसे कराना? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शकों के मांग पे ही हम चलते हैं। जब भी हमारी कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो हम थिएटर में जाते हैं, वहाँ अपने दर्शकों से मिलते हैं और उनकी राय पूछते हैं, जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, कैसी फिल्में चाहते हैं, तो उनकी जो राय होती है उसी हिसाब से फिल्में बनाते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छा है। दीपावली की शुभकामनाएं कर दीजिए भोजपुरी अड्डा के लिए। मैं पूरे
भारतवर्ष को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप पटाखे न जलाएं, वातावरण को दूषित न करें और सुरक्षित होकर दीपावली मनाएं। माना जाता है कि दीपावली जो है वो अंधकार पे प्रकाश की विजय का पर्व है, तो आप ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित कीजिए और बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाना ज़रूरी है ताकि पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैल सके। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर आए तमाम सबसे पहले यहाँ पर आए मेरे सभी अजीज मेहमानों का मैं स्वागत करता हूँ। आपने मेरा मान रखा, सम्मान रखा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए। एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए बजा दीजिए। और चंपक जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी बोलूँगा। अगर टाइम हो तो आप डीवीडी से भी देख सकते हैं, अगर ज़्यादा टाइम नहीं हो तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी वीनस का एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च हुआ है, आपको सबको पता है, उस पर ये आपको देखने मिलेगा। साथ साथ में हमारे डायरेक्टर साहब मनोज शर्मा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत ही टैलेंटेड हैं ये, और इन्होंने कम समय में हमसे जो काम निकाला है, ये हमारा दिल ही जानता है कि हमने कितना मेहनत बहुत करवाते हैं ये। और जॉनी भाई के लिए अब मैं क्या कहूँ, मेरे एक कहने पर वो तैयार हुए इस सीडी का लॉन्च करने के लिए, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि कॉमेडी की डीवीडी जॉनी भाई के यहाँ से लॉन्च हुआ है। ये कॉमेडी का गुरुकुल है। सर शैलेश जी को शब्द बताइए, शब्दों के भंडार इस तरफ है। और शैलेश जी को मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि अभी इनकी शूटिंग चल रही है फिल्म सिटी में, वो मेरे लिए मुझे आशीर्वाद देने के लिए शूटिंग छोड़ कर आए। सर प्लीज आइए, प्लीज आइए। जॉनी भाई, शैलेश जी, आपका सबका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हाँ, निरोवा साहब, हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार निरोवा जी, प्लीज आइए। हेलो हेलो, हाँ एक मिनट होल्ड कर, तो पीछे आओ ना, फ्लैश आ रही है। हाँ, तो मैं यहाँ पर आए तमाम मेहमानों का एक एक करके स्वागत करता हूँ। किसी का नाम अगर भूल जाऊँ तो गलती से माफ़ करना, क्योंकि सभी मेरे लिए अजीज़ हैं और सभी मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, और आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हमारे डीवीडी के कलाकार भी यहाँ पर बैठे, जिनको मैं बाद में बारी बारी बुलाऊँगा यहाँ पर। तो फिलहाल मधुश्री जी हमारी बहुत ही मीठी गायिका है। उदित जी भी आए थे, लेकिन वो उनको कहीं रिकॉर्डिंग थे, चले गए। वो एहसान जी को वाशी में शो था तो वहाँ चले गए, लेकिन वो उन्होंने भी अपना वक्त निकाला। मधुश्री जी प्लीज़ आ जाइए। मधुश्री जी जो है, हाँ श्वेता जी, और हमारे डीवीडी के कलाकार जो है, जो सारे एक से बढ़कर सुपरस्टार हैं, अनिता जी, ज्योति जी, राजकुमार अनुजिया जी, दीपू श्रीवास्तव जी, सुनील प्रकाश और सुखदेव जी, हाँ बालवीर हमारे लिए शूटिंग छोड़कर आए हैं।
इकट्ठे हुए हैं और हमारे बीच हमारे हिंदुस्तान में जिसने कॉमेडी की नींव रखी, और जॉनी भाई जिन पे हम नाज करते हैं, हमारा पूरा हिंदुस्तान नाज करता है, और इनकी प्रेरणा लेकर बहुत से कलाकार इस फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं और शोहरत हासिल कर रहे हैं। और कहते हैं कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए उसका अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ मैं अपनी यंग एज से जॉनी भाई को जानता हूँ, तो वो इंसानियत के साथ मतलब ज़मीन से जुड़े हुए शख्स हैं ये, और इनसे इंस्पायर होकर मैंने बहुत गिने चुने फनकारों को देखा है, जिसमें सुनील पाल भी एक हैं कि जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आज रियलिटी शोज़ के विनर विजेता रहे हैं और हज़ारों दिलों पर राज कर रहे हैं। तो वो इसके पीछे ये भी वजह है कि वो दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हैं, इंसानियत इनके साथ जुड़ी हुई है, और छोटा बड़ा इनके नज़र में कोई नहीं है, और सबको हंसाते हैं, सबका दिल जीतते हैं, और इस परेशान हाल ज़िंदगी में खुशियाँ बांटते हैं। और ये जोक पाल, इससे भी कहीं गमज़दा जो परेशान लोग हैं उनकी परेशानी दूर हुई, गम दूर होंगे, और कुछ पल इनके साथ जी लेंगे। तो मेरी दुआएं हैं कि ऐसे फ़नकारों की उम्र भी दराज हो और तरक्की भी करते रहे हमारी ज़िंदगी में, कम से कम इनके ज़रिए खुशहाली रहे। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। शबीर भाई करीब 70 साल के होने आ रहे हैं। स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कहीं कोई त्रुटि हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आदि का विद्यार्थी हूँ। आप हो गया, लाइव सेट हो गई क्या? आपने तो इतना मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सुनील पाल लाफ्टर चैलेंज से हैं, और लाफ्टर चैलेंज जब आया तो वो फर्स्ट आए, उसके बाद हमें भी टाइम का मौका मिला। ये बहुत अच्छा, हमने देखे हैं, बढ़िया काम किया उन्होंने। वही तो खाली झलक है, जिंदगी में और बहुत सारे आइटम हैं, बहुत सारे मसाले हैं, तो लोग एंजॉय करेंगे। बताएगा कि पहली बार इसने शुरुआत की है और अच्छी कोशिश है, और इसके बाद अब सब लग जाएंगे, सब लोग जाएंगे, सारे कॉमेडियंस अभी DVDs बनाना शुरू करेंगे, यूट्यूब में आएंगे, लोग बैठ के घरों में बैठ के एंजॉय करेंगे, चलते फिरते घूमते फिरते गाड़ियों में ये शोज देखेंगे। ये नया आइटम है, तो मैं सुनील पाल को स्पेशली कांग्रेचुलेट करता हूँ, और इस DVD के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गॉड ब्लेस। बहुत मेहनत का काम है, बहुत प्यार से, आसानी से, खूबसूरती के साथ ये उन्होंने ये CD बनाई है, गैग्स भी किए हैं, सब ने एंजॉय किया। आप भी एंजॉय करेंगे, आपको देखना पड़ेगा। सर जैसे मोबाइल पे तो हम एंटरटेनमेंट करते ही हैं, आपके जोक्स वगैरह जो भी आपके आते हैं, बट इसमें खास क्या है? DVDs वगैरह तो उतना यूज़ नहीं करते लोग, मोबाइल पे एंटरटेनमेंट यूट्यूब के द्वारा ही करते हैं ज़्यादा। तो इसमें मोबाइल पे भी आ जाता है ना, तो भी आ जाता है। तो इसमें खास क्या है, नया क्या है इसमें कुछ जो पहली बार शुरुआत किया है? हाँ, गैग्स है ना, अभी तो 2-3 गैग ही आपने देखे हैं ना, और भी अलग अलग गैग्स है, तो बिगिनिंग है, इसके बाद और भी DVDs निकलेंगे। एक तो शुरुआत तो की ना उन्होंने, इसके बाद और भी लिखे जाएंगे, और भी चीज़ें, किसी को तो शुरू करना पड़ेगा, ये नई चीज़ है। सर सभी क्रिएटर हैं, और ख़ासतौर से कॉमेडी किंग जो हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शान है, इन्होंने नींव रखी कॉमेडी, और आज हज़ारों लोग इनसे इंस्पायर होकर आज रोजी रोटी कमाने का जरिया बने हैं जॉनी भाई। तो जब ये कह रहे हैं, इन्होंने गैग्स भी देखे हैं, और हालांकि मैं लेट हो गया, लेकिन जब इनका सर्टिफिकेट, जॉनी भाई का सर्टिफिकेट मिलता है किसी कॉमेडी आइटम्स का, तो वो कामयाब है। तो मेरी भी शुभकामनाएं सुनील पाल के साथ हैं कि बस ये इनका सुनील पाल जोक पाल इसको बहुत कामयाबी मिले, और इससे और भी कुछ नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, और अच्छे नए नए न्यू क्रिएशन होंगे, क्योंकि ये लोग क्रिएटिव लोग हैं। हर गैग में टॉपिक, हर गैग में टॉपिक। आप लोगों को सर लोग बहुत पसंद करते हैं, आप लोग चाहें तो समाज में बहुत बदलाव ला सकते हैं इसी के माध्यम से, कि लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो और लोगों को कुछ सीखने को भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल,
सर सब चीज़ें हैं इसके अंदर। जी जी। और क्या है, ये तो शुरुआत है। इसके बाद जैसे रिस्पांस मिलेगा और अलग हट के और भी अच्छी चीज़ डीवीडी बनाएंगे, अच्छे अच्छे आइटम्स लेकर के। ये ज़रूर है, हमको उनका हौसला बढ़ाना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि सब लोग उसको देखें, डीवीडी को एंजॉय करें। बहुत मेहनत की है सर। ए दिल मुश्किल को बैन किया जा रहा है हिंदुस्तान में, तो इसके ए दिल मुश्किल है जो तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ टेम्परेरी है, धीरे धीरे होगा, फिर खुल जाएगा। बैन करते हैं, खोलते हैं, फिर बैन करते हैं, खोलते हैं, ये होता रहता है। इसकी ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, कुछ समय के हालात अच्छे हो जाएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। वैसे सर ये समाज में धारणाएं बटी हुई हैं, जबकि सब लोग जानते हैं कि सब एक ईश्वर की संतान है। सब एक ईश्वर की संतान है, बिल्कुल। तो सब अपने पराया तो कोई नहीं। बाकी इंसान अच्छा बुरा तो अपने कर्मों से होता है। अगर किसी का किसी के प्रति कर्म बुरा है तो वो बुरा हो गया, उसका कर्म अगर अच्छा है तो वो अच्छा हो गया। तो हमें क्या किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने बगैर चाहिए। किसी फल के। नेकी कर दरिया में डाल, जरूरी है। पांचों उंगलियां जैसी नहीं होती, सब अलग होती है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव ये वो चाहिए ज़िंदगी में, तीखा खट्टा नमक नमकीन ये सब चीज़ें चाहिए। तो हम सबको मिलजुल कर रहना, हर एक के साथ छोटा मोटा होता रहता है, उसको एडजस्ट करना, यही लाइफ है। इसको एंजॉय करो, सीरियस मत जाओ। अब तो सीरियस हो गए भाई, इसको अब टेंशन में आ गए। मोदी जी के लिए दुआ कीजिए। जी, दुआ तो सर हम सबके लिए करते हैं, सबकी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, सबकी ज़िंदगी अच्छी सबके लिए बने। जी, क्योंकि सब अपने पर आए तो कोई नहीं। ताकि वो सब कुछ संभाले अच्छी तरह, जी बिल्कुल है ना। संभालने वाला सलामत रहेगा तो हम सलामत रहेंगे। ये शक और फिर गोपी गोपी यस सर। क्या बात, थैंक यू।